नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 5वीं में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा पिछले कक्षा में पढ़ाया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 2 भाववाचक संज्ञा। आज की कक्षा एक सुंदर विचार के साथ हम प्रारंभ करते हैं। आज का विचार है, हमें लोगों से नम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए, क्योंकि मीठा बोलने वाला कभी हारता नहीं। हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अच्छी बातों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अपने को भी अच्छा लगे और दूसरे को भी अच्छा लगे। इसी के साथ आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं भाववाचक संज्ञा। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया था। भाव संज्ञा की परिभाषा भी आपको हमने बता दिया था। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम तथा गुण, धर्म, स्वभाव आदि का जो बोध कराते हैं उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। संज्ञा के प्रकार के बारे में भी बताया था। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये संज्ञा के प्रकार है। अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होता है जिसमें थकान, मिठास, बुढ़ापा, ये बहुत सारी जो भाव होते हैं, गुण होते हैं, उनमें क्रिया के जो बातें हैं उनको, उनके जो भाव हैं उनको बता रहे हैं। ऐसे शब्द जो किसी प्राणी या पदार्थ के गुण या भाव या उनके स्वभाव के बारे में बताए, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे उत्साह मन का एक भाव है, ईमानदारी एक हमारे गुण का भाव होता है, बचपन ये हमारी जीवन की एक अवस्था होती है। इस प्रकार से ये किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के गुण स्वभाव के बारे में बताते हैं, है ना। सभी पदार्थों में कोई ना कोई प्रकार के गुण होते हैं और ये गुण हैं, उनको भावनात्मक रूप में प्रस्तुत करना भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनता है। प्रायः इन शब्दों के जो अंत हैं उनका अंत पन, त्व, ता, इन शब्दों के प्रयोग से होता है ना। उदाहरण देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से यहाँ पर हमने कुछ जातिवाचक संज्ञा लिया है। पहला स्त्री, स्त्रीत्व हो गया उनका। मनुष्य, मनुष्यता, शास्त्र, शास्त्रीयता, ये हम सभी भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं, है ना। पशु का पशुत्व हो गया, पात्र का पात्रता, लड़का का लड़कपन, दास का दासत्व या दासता, अध्यापक का अध्यापन, भाई का भाईचारा। ऐसे बहुत सारे हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा रूप में परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं। आगे देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर विशेषण शब्द हमने लिया है, इनसे हमको भाववाचक संज्ञा बनाना है। लघु है तो इनसे लघुता हो गया, एक से एकता, खट्टा से खटाई, गंवार से गंवारपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, नवाब से नवाबी, बड़ा से बड़ाई। और ऐसे ही उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जैसे भला से भलाई, ठीठ, ठिठाई, लाल, लाली या लालिमा, सरल का सरलता, परिश्रमी, परिश्रम, गंभीर, गांधीर्य या गंभीरता। ये क्या लिखा है? स्पष्ट, स्पष्टता। इस प्रकार से
यहाँ पर और दूसरे उदाहरण भी दिए हैं, जैसे अधिक से अधिकता, सर्द से सर्दी। ये सभी विशेषण शब्द है। इन विशेषण शब्दों से हमने भाववाचक संज्ञा बनाया। चाहे तो आप दूसरा उदाहरण लेके भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, ऐसा शब्द जो विशेषण शब्द हो, है ना। इसके पूर्व में हमने विशेषण शब्द पढ़ाया था आपको। तीसरा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते। तो यहाँ पर क्रिया दिया है, क्रिया अर्थात कार्य। खोजना एक क्रिया है, जीतना, लड़ना, चलना, देखना, सींचना, पहनना, ये सब क्रिया है ना। खोजना से खोज, जीतना से जीत, लड़ना से लड़ाई, चलना से चाल, देखना से दिखावा या दिखावट, सींचना से सिंचाई, पहनना से पहनावा, ये सब क्रिया शब्द है और इनसे हम भाववाचक संज्ञा बनाए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, लूटना से लूट, घटना से घटाओ, बोलना से बोल, झूलना का क्या हो गया, झूला, कमाना का कमाई, रुकना का रुकावट, मिलना का मिलावट, भूलना का भूल, बैठना का बैठक या बैठकी। ये जितने भी क्रिया शब्द है, इन क्रिया शब्दों के माध्यम से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, है ना। बच्चों, यह जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। भाववाचक संज्ञा तो हमको जानना है कि किस प्रकार से क्रिया शब्दों से, विशेषण शब्दों से, जातिवाचक शब्दों से हमको संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है। अब आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में पढ़े गए आज के पाठ के आधार पर इन शब्दों का, इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है ना। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया था, है ना। और अभी हम दूसरा पढ़ लिए, भाववाचक संज्ञा। अगले वीडियो में हम संज्ञा के दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और अभ्यास करेंगे, है ना। पहला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए, अर्थात भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न 2, भाववाचक संज्ञा में बदलना है। ये जो हमने शब्द दिया है, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे। पहला है स्त्री, दूसरा है पशु और तीसरा है लड़का। प्रश्न 3, निम्न क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा में बदलिए। इसके पहले हमने जो पढ़ाया उसमें क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा में बदलने की प्रक्रिया समझाई। तो उन शब्दों के आधार पर आपको ये जो शब्द दिए जा रहे हैं, उन शब्दों का आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। इसमें पहला शब्द दिए हैं लड़ना, दूसरा पढ़ना, तीसरा चलना। तो ये तीनों जो शब्द है उनके आपको भाववाचक संज्ञा में लिखना है। प्रश्न 4, भाववाचक संज्ञा के 5 उदाहरण लिखना है आपको। जो हमने पढ़ाया उनमें से भी लिख सकते हैं, उनके अलावा दूसरे शब्द ढूंढकर अपने व्याकरण पुस्तिका से या अपने भाषा अभ्यास के माध्यम से आप 5 उदाहरण जो भाववाचक संज्ञा के हैं उनका लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज जो पढ़ाए गए हैं भाववाचक संज्ञा है वह बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको संज्ञा के अन्य प्रकार के बारे में भी बड़े अच्छे से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिख रहे होंगे। धन्यवाद।